जी, हम बात कर रहे थे मास्टरमाइंड की और मास्टरमाइंड के एक वर्जन की जिसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। सो इसमें क्या है कि आपके पास टोटल 8 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट। सो आपने चूज करने हैं कोई से 4 कलर्स जो ऑलरेडी कंप्यूटर ने सोचे हुए हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर ने 4 रैंडम कलर सोच के उनकी प्लेसमेंट भी बाय द वे साथ ही कि वो कहाँ कहाँ होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम में या पहले नंबर पे ये वाला नंबर ये वाला कलर आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, वो भी सोचा हुआ है। इसकी कॉम्पोजिशन पूरी बना के अपने पास रखी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही। और आप लोगों से कहा है कि गैस करें, ठीक है। और गैस करने के बाद जब आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको यहाँ पे फीडबैक देता है ऑफ ग्रुप, मतलब कंप्यूटर जो है वो फीडबैक देता है ग्रुप की सूरत में। वो बताता है कि इन 4 कलर्स में से इतने कलर ठीक हैं। अच्छा, उसके साथ साथ वो आपको प्लेसमेंट के बारे में भी बता रहा होता है। सो प्लेसमेंट को भी हम साथ साथ तो नहीं देखेंगे पर कंसीडर करेंगे साथ साथ, मतलब कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम कुछ ना कुछ करके रखें। सो अगर वाइट कलर आता है आपके पास इन फीडबैक, इसका मतलब है करेक्ट कलर और नॉट ऑन करेक्ट प्लेस, मतलब उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं हुई लेकिन आपने कलर ठीक चूज कर लिया है, गेस कर लिया है। और दूसरा क्या है, रेड कलर। रेड कलर का क्या मतलब है कि करेक्ट कलर भी है और वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर भी है, ठीक है जी। तो अब जी ये गेम है, ये बोर्ड है और आपने सबसे पहले क्या करना है कि पिक करने हैं 4 कलर्स रैंडमली। सो आई चोज ऑरेंज, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन, यानी कि ये जो नीचे वाली आपके पास जो है ना वो रो आती है, वो मैंने ऐसे की ऐसी उठा के जो है ना वो रख दी है और रैंडमली प्लेस कर दी उनकी पोजीशन को। पोजीशन प्लेसमेंट जब होगी, पोजीशन सिलेक्शन जब होगी तो तब हमें इसका क्या फ़ायदा होगा वो हम तभी देखेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों चारों कलर्स को जो है वो रैंडमली प्लेस कर देते हैं। सो ये आया हमारे पास रिजल्ट। हमें पता लगा कि 2 कलर्स जो हैं वो इसमें से ठीक हैं। वही बात है, ग्रुप का पता लगा। अब इसमें ऊपर वाले 2 डॉट्स फिल होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई पहले 2 कलर्स की बात करें। हमें नहीं पता कौन से 2 कलर्स, पर हमें ये पता लग गया है कि हमने जो 4 कलर सेलेक्ट किए हैं इसमें से कोई 2 कलर्स ठीक हैं। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पास इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि रेड, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक और वाइट में से कोई 2 कलर्स ठीक होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो में से भी कोई 2 कलर्स ठीक है। अब देखें, अब आपको अगली दफा जितने भी आपके पास अब वही वाली बात आ गई कि कॉम्बिनेशंस भरते जा रहे हैं। 8 में से 4 के कॉम्बिनेशन बनाने पता नहीं कितने आप लोगों के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मैं सिर्फ क्या करी हूँ, उन ऑप्शन उन सारे कॉम्बिनेशंस में से उन कॉम्बिनेशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करी हूँ जिन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगली बार रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो रख के देखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है इसका आंसर 2 ही आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इन चारों में से कोई 2 कलर्स ठीक है तो बाकी के 2 कलर्स इस स्लॉट में से ठीक होंगे। और इसके अलावा जब आपको पता लग गया है कि इसमें से कोई 2 कलर्स ही ठीक हैं, इसमें से भी कोई 2 कलर्स ठीक है, इसका मतलब है उसने सारी उन ऑप्शंस को खत्म कर दिया है जिन ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन में पहले 3 कलर्स आते थे ऊपर से और 1 कलर नीचे से आता था, या पहले 3 कलर्स आते थे नीचे वाले पोर्शन में से और 1 कलर ऊपर वाले पोर्शन में से आता था, क्योंकि ये तो ठीक नहीं होगा, ये तुक्का तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सो अब आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा 2 कलर्स आर करेक्ट और अभी तक कोई अपनी सही प्लेसमेंट पे नहीं है, सही जगह पे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वही वाली बात है कि आपने दोबारा करना अज्यूम ही है, आपने दोबारा गेस ही करने की कोशिश करनी है, बट वही बात है कि थोड़ा इंटेलिजेंट गेस। अब आप अगली बार ये गेस ना करें कि ओके लेट्स सपोज वो कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि उसमें से सिर्फ 2 ठीक हो सकते हैं। सो हम एक इंटेलिजेंट वाला गेस करेंगे। सो अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने जो कलर सेलेक्ट किए हैं उसमें से 2 ठीक हैं एंड लेट्स सपोज वो 2 कलर जो ठीक हैं वो कौन से हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं। और जो कलर्स हमने सेलेक्ट नहीं किए थे इनमें से भी 2 ठीक हैं। सो लेट्स सपोज वो कौन से हैं, वो ग्रीन और रेड हैं। तो बेसिकली हम अगला गेस क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट।
और अब हम दोबारा वही कोशिश करेंगे कि हम नंबर्स को, जैसे मतलब ये व्हाइट और ब्लैक जो है वो रिपीट हो रहा है पिछले से, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्लेसमेंट को हम चेंज कर दें। सो ये आ गया हमारे पास, और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमने एक तो पोजीशन चेंज कर दी है व्हाइट और ब्लैक की, और साथ ही साथ हमने रेड और ग्रीन को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया जी 3 कलर्स इसमें से ठीक हैं। अब अगर थोड़ा-सा हम इस गेम का एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि 3 कलर्स ठीक होने का क्या मतलब है? 3 कलर्स ठीक होने का मतलब ये है, 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। या तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ठीक हैं, और रेड और ग्रीन में से कोई एक ठीक है। यानी कि मैं इस वाली ऑप्शन की बात कर रही हूँ। और इस ऑप्शन में क्या है कि ब्लैक और व्हाइट दोनों ठीक हैं, इसलिए 2 कलर्स जो हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, करेक्ट हैं, कोई अपनी सही जगह पे नहीं है, सही जगह को तो भी छोड़े ना। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ठीक हैं, और रेड और ग्रीन में से कोई एक ठीक है, इसलिए आपके पास कितने आ रहे थे यहाँ पे? 3 जो थे वो करेक्ट वाले आंसर्स आ रहे थे। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ठीक हैं, इसका क्या मतलब है? रेड और ऑरेंज में से कितने ठीक होंगे? इस इंफॉर्मेशन से शायद ना पता लगता है, बट जब हमने प्रायर नॉलेज को इस्तेमाल किया, यानी पिछली बारी में हमने जब कहा था कि ब्राउन, ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट में से कोई 2 ही ठीक हो सकते हैं, और अब हम सपोज कर रहे हैं कि वो दोनों ठीक कौन से हैं? वो दोनों ठीक हैं ब्लैक और व्हाइट। इसका मतलब है ब्राउन और ऑरेंज पार्ट नहीं होंगे कॉम्बिनेशन का, अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो ब्लैक और व्हाइट है, दोनों है। इसके साथ साथ क्या है कि अगर ब्लैक और व्हाइट दोनों है, इसका मतलब क्या है? रेड और ग्रीन दोनों नहीं है। अब रेड और ग्रीन दोनों क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर रेड और ग्रीन दोनों होते और व्हाइट और ब्लैक भी दोनों होते तो 4 तो पूरे हो जाते। और जब हमने सपोज कर लिया है कि व्हाइट और ब्लैक दोनों पार्ट हैं, इसका मतलब है रेड और ग्रीन में से कोई एक पार्ट है। और अगर रेड और ग्रीन में से कोई एक पार्ट है, इसका क्या मतलब है कि इस वाले लॉट का चूंकि आपने 2 ठीक करने कलर, इसका मतलब क्या है? दूसरा ठीक है ब्लू या ऑरेंज में से कोई। सो एक ऑप्शन आपके पास क्या बनती है? रेड और व्हाइट दोनों, सॉरी ब्लैक और व्हाइट दोनों ठीक हैं, ऑरेंज और ब्राउन में से कोई ठीक नहीं है, ब्लू और येलो में से एक ठीक है, रेड और ग्रीन में से एक ठीक है। लेकिन वही बात है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि लेट्स सपोज के ब्लैक और व्हाइट दोनों ठीक हैं। नाउ लेट्स सपोज के दोनों जो ठीक हैं वो हैं रेड एंड ग्रीन। सो अगर रेड और ग्रीन दोनों ठीक हों, लेट्स सपोज, तो रेड और ग्रीन दोनों ठीक हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ब्लू और येलो दोनों ठीक नहीं हैं। इसका और क्या मतलब है? अगर रेड और ग्रीन दोनों ठीक हैं, इसका मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट में से कोई एक ठीक है, लेकिन इस पूरे पार्ट में से तो कोई 2 ठीक होने चाहिए थे, तो दूसरा ठीक कहाँ से होगा? वो होगा ब्राउन एंड ऑरेंज में से। ठीक हो गया। अब देखें, इसको अगर थोड़ा सा और एनालाइज करें हम, तो हमें पता लगता है कि रेड और ग्रीन में से या तो दोनों ठीक हैं, कम से कम एक तो लाजमी ठीक है। तो मतलब अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं, उसमें कम से कम रेड और ग्रीन में से कोई एक कलर तो लाजमी रखें। एटलीस्ट वन इज करेक्ट। अब ब्लैक और व्हाइट पे भी यही वाली चीज है कि ब्लैक और व्हाइट में से हो सकता है दोनों ठीक हो, लेकिन अगर दोनों ठीक नहीं भी होंगे ना, तब भी कम से कम कोई एक ठीक है। तो इसका मतलब है अब आप कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ना बनाएं जिसमें ब्लैक और व्हाइट यूज ना हो रहे हो। अब आप आ जाएं ब्लू और येलो की तरफ। ब्लू और येलो में से हो सकता है कोई एक कलर आ रहा हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई कलर्स आ रहे होंगे ना, तो वो सिर्फ एक होगा, एक से ज्यादा नहीं। तो अब आपको सारे उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लें जिसमें ब्लू और येलो इकट्ठे आ रहे थे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। बेस्ट केस इसके लिए ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक हो, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि दोनों ही ना हो, पर कम से कम ये नहीं हो सकता कि ये दोनों कलर्स हो। ये हमने अभी अभी एनालाइज किया। सो एट मोस्ट वन इज करेक्ट। इन सेम गोज ओवर हियर के ब्राउन और ऑरेंज में से हो सकता है कोई एक ठीक हो, लेकिन जरूरी नहीं कोई दोनों लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों ठीक हो। ये भी हो सकता है कि कोई ठीक ना हो, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि एक ठीक हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों ठीक हो। अच्छा, इसके एनालिसिस के साथ आपको ये भी पता लग गया कि जब ब्लू और येलो में से कोई एक ठीक होता है, तो ब्राउन और ऑरेंज ठीक नहीं होते कोई भी। और इसी तरह से जब ब्राउन और ऑरेंज में से कोई एक ठीक है, लेट्स सपोज, तो फिर ब्लू और येलो में से कोई भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आप कभी भी
पहली बात तो ये है कि ब्लू और येलो को इकट्ठा चेक करने की जरूरत नहीं है, या ऑरेंज और ब्राउन को भी इकट्ठा चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें से एक ही करें। और अगर आपने एक दफा में ब्लू या ऑरेंज में से कोई एक टेस्ट कर रहे हैं तो साथ में ऑरेंज और ब्राउन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। और इसी तरह अगर आप ब्राउन और ऑरेंज में से कोई चेक कर रहे हैं तो फिर ब्लू और येलो का साथ चेक ना करें, इसलिए क्योंकि अगर ब्राउन और ऑरेंज में से कोई आप चेक कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम करें कि इन दोनों में से कोई एक ठीक है। इसका मतलब है कि फिर ब्लू और येलो में से कोई ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अब यही वाली बात है, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैं कि इन्हें हम एक साथ लेके तो चल नहीं सकते, हमें एक ही किसी किस्से को देखना पड़ेगा। या हम कहेंगे कि ये वाली चीज़ ठीक है कि 2 0 और 1 1, या हम कहेंगे 1 1 0 2 है। यानी कि या तो हम कह सकते हैं रेड और ग्रीन दोनों ठीक हैं और व्हाइट और ब्लैक में से कोई एक ठीक है, या हम कह सकते हैं ब्लैक और व्हाइट दोनों ठीक हैं और रेड और ग्रीन में से कोई एक ठीक है। सो इस टाइम हमने क्या किया, हमने ये कहा कि हम इस वाले केस को लेके चल रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज रेड और ग्रीन में से कोई एक ठीक है, और इसका मतलब है ब्लू और येलो में से कोई एक ठीक है, इसका मतलब है ब्राउन और ऑरेंज दोनों में से कोई ठीक नहीं है, इसका मतलब है व्हाइट और ब्लैक दोनों ठीक है। सो हमने क्या रखा, एक तो व्हाइट और ब्लैक रखा, इसमें इस पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो पार्ट बचा इसमें से हमने क्या कहा, हमने कहा कि रेड ठीक है और साथ ही साथ हमने ये कहा कि येलो ठीक है। सो यहाँ से एक रेड पकड़ा, यहाँ से एक येलो पकड़ा, इस वाली चीज को हम फुलफिल करें ना, यहाँ से रेड पकड़ा, यहाँ से येलो पकड़ा और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट पकड़े और चेक किया और हमारे पास फीडबैक आ गया। देखिए अब चेंज हमने क्या किया, ब्लैक वहीं पे है, व्हाइट वहीं पे है, रेड वहीं पे है। हमने जो है वो ग्रीन को एलिमिनेट करके सिर्फ येलो को ऐड किया और ये देखें हमारे पास एक जो करेक्ट था पहले अब सर्कल, वो दोबारा से क्या हो गया है, वो दोबारा से इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये येलो तो डेफिनेटली पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आपके पास जो है ना वो, अगर अगर येलो ठीक होता, लेट्स सपोज अब अगर एक येलो ठीक है तो इसका मतलब है कि वो ग्रीन की जगह आया है और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीन ठीक नहीं है। तो अगर ग्रीन ठीक नहीं है तो फिर आपके पास जो है वो एक ग्रीन को एलिमिनेट करने से एक सर्कल कैसे कम हुआ। अच्छा, अब इसके ये भी पता लगा कि ग्रीन पहले था और अब नहीं है और उससे एक सर्कल खत्म हो गया, जबकि आपने उसकी जगह येलो भी ऐड किया है। दैट गिव्स अस टू थिंग्स, और वो दो क्या हैं, वो दो इन्फॉर्मेशन ये है कि येलो डेफिनेटली पार्ट नहीं है, अदरवाइज उसके आने से एक एक लेटर एक जो है ना वो वाइट कलर का सर्कल गायब ना होता, और ब्लू डेफिनेटली पार्ट है वरना उसके जाने से एक वाइट सर्कल खत्म ना होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन डेफिनेटली पार्ट है, येलो पार्ट नहीं है, और ये कहानी आपके पास बन गई। लेकिन अभी भी देखें, अभी भी आपको ये नहीं पता कि ये वाली कॉम्पोजिशन आएगी या ये वाली आएगी, क्योंकि अभी भी दोनों बन रही हैं, हो सकता है रेड और ग्रीन दोनों हो जाएं, ब्लैक और वाइट एक हो और ब्राउन और ऑरेंज में से एक आ जाए और ब्लू और येलो दोनों एलिमिनेट हो जाएं। दूसरी वही बात है कि ये वाली कहानी भी हो सकती है कि रेड और ग्रीन में से सिर्फ एक ही ठीक होना हो जो कि ग्रीन है, रेड गलत हो जाए, ब्लू ठीक हो जाए और नीचे से ब्राउन और ऑरेंज दोनों नहीं होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो जाएंगे। सो चूंकि हम इसी चीज के हिसाब से अभी तक काम कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, हम इसी पे स्टिक टू दिस पॉइंट। और हमने क्या किया, हमने ये किया कि कहा कि लेट्स सपोज आपके पास ग्रीन ही ठीक है और रेड ठीक नहीं है, तो ग्रीन तो अब हमने डेफिनेटली, अब जितनी भी कॉम्पोजिशन आ जाए हमने अब ग्रीन को इधर उधर नहीं करना। सो ग्रीन तो लाजमी आएगा। ग्रीन के साथ हम कहते हैं कि लेट्स सपोज रेड नहीं है, हम ये वाली ऑप्शन को देख लेना, तो रेड अगर नहीं है तो हम ब्लू या ऐड कर सकते हैं, येलो तो कर नहीं सकते। तो एक हम ग्रीन करते हैं, ग्रीन के साथ ब्लू करते हैं और ब्लू के साथ नीचे से ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन के अंदर वैसे ही ब्राउन और ऑरेंज हैं ही नहीं पार्ट। सो अब क्या क्या रखा, इसको ही देखते हुए इसी इसी वाली ऑप्शन को देख लेना, ब्लैक एंड व्हाइट, साथ में ग्रीन तो लाजमी रखना है, रेड फिर पार्ट नहीं है और ब्लू। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा और रेड की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। जब हमने ये वाला काम किया तो आप देखें हमारे पास क्या रहा, हमारे पास जो है वो दो ठीक हैं। अब ये ब्लू से नहीं आया, क्यों ब्लू से नहीं आया, क्योंकि ग्रीन तो ठीक है पक्का पक्का, अब हमें पता है, हमने पता कर लिया है पिछली दो बारियों से। और वाइट और ब्लैक में से कोई एक ठीक है, कोई एक ठीक है, कम से कम कोई एक ठीक है।
यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर व्हाइट और ब्लैक में से कम से कम कोई एक ठीक ना होता तो यहाँ पे आपके पास 3 जो थे वो करेक्ट नहीं आ सकते थे। अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज व्हाइट और ब्लैक दोनों ही ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रीन और रेड दोनों ठीक हो भी जाते तो कम से कम आपके पास ये 3 जो है वो करेक्ट वाले सर्कल्स ना बनते, फिल ना होते। इसका मतलब कि ग्रीन तो है ही है, एक तो उसकी वजह से आया होगा। अब दूसरा क्या रहा? व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक में से वो क्या कह रहा है? व्हाइट और ब्लैक में से वो ये कह रहा है कि कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। क्यों कोई एक ही करेक्ट हो सकता है? इसलिए कोई एक ही करेक्ट हो सकता है क्योंकि अगर दोनों इससे करेक्ट हो गए तो ग्रीन जो भी हमने पिछली बार पक्का पक्का कहा था वो कैसे करेक्ट होगा? इसका मतलब है कि आपके पास एक इधर से आया करेक्ट, एक इन दोनों से करेक्ट आया, इसका मतलब ब्लू गलत है। और जैसे ब्लू जो है आपके पास इनकरेक्ट हुआ और आपके पास आपको ये पता लगा कि ब्लू भी नहीं है, येलो भी नहीं है और इस सारे लॉट के 2 कंप्लीट करने हैं, ये पहली वाली फर्स्ट जो नॉलेज थी उससे हमने बताया, इसका मतलब रेड डेफिनेटली पार्ट है। क्योंकि ब्लू भी नहीं है और येलो भी नहीं है तो रेड और ग्रीन ही होंगे। अगर रेड और ग्रीन होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इधर से ये दोनों आगे रेड और ग्रीन। अब ये जो ये वाली इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे, अगर रेड और ग्रीन दोनों पार्ट हैं इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में से कोई एक ही पार्ट है। जो बात हमें ये वाला पॉइंट भी बता रहा है कि अगर ग्रीन ठीक है इसका मतलब दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट में से कोई एक ठीक है। यानी ब्लैक एंड व्हाइट में से कोई एक ठीक है और साथ में ब्राउन और ऑरेंज में से कोई ठीक है। सब हम जितने भी बनाएंगे उसमें हम रेड और ग्रीन रखेंगे। और देखें जरा, जब से गेम स्टार्ट हुई है हमने ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं छोड़ा और आखिर में आके ये पता लगा है कि ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट द पार्ट। एंड बाय द वे मैंने वो वाला काम रखा है अभी भी कि मैंने प्लेस में चेंज कर करके रखती जा रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि रेड और ग्रीन लाजमी होगा, ब्राउन और ऑरेंज और ब्लैक और व्हाइट में से कुछ कुछ भी चूज कर लेते हैं। मतलब एक एक नंबर चूज कर लेते हैं, एक ब्राउन और ऑरेंज में से कर लेते हैं और एक ब्लैक और वाइट में से कर लेते हैं। अब ये देखें हमें यहाँ तक पता लग गया ग्रीन एंड रेड बोथ आर करेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट में से सिर्फ एक ही करेक्ट हो सकता है, ब्राउन एंड ऑरेंज में से सिर्फ एक ही करेक्ट हो सकता है और येलो और ब्लू दोनों इनकरेक्ट हैं। सो अब एक वही करना है जिसे कहते हैं कि दोबारा वही टेक अ वाइल्ड गैस। लेकिन गैस आप देखें हम कितने इंटेलिजेंट वाले गैस लगा रहे हैं तो लेट्स सपोज के आपके पास ऑरेंज वो कलर है जो ठीक है और आपके पास जो है वो दूसरा कलर जो ठीक है वो ब्लैक है। यानी आपने कहा ब्लैक और ऑरेंज और साथ में क्या करेंगे हम रेड और ग्रीन रखेंगे क्योंकि हमें रेड और ग्रीन के बारे में पता है कि वो लाजमी है। तो जब आपने ये वाले कलर्स जो थे वो चूज किए तो आपके पास ये वाला एनालिसिस आ गया कि 2 करेक्ट हैं। 2 करेक्ट आने का क्या मतलब है? 2 करेक्ट आने का मतलब ये है कि रेड और ग्रीन ठीक हैं, उसके दोनों आगे, इसका मतलब व्हाइट भी गलत है तो ऑरेंज भी गलत है। तो अगर व्हाइट और ऑरेंज दोनों खराब हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास सॉरी ब्लैक और ऑरेंज दोनों जो ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब है? ब्लैक नहीं है बल्कि व्हाइट है और ऑरेंज नहीं है बल्कि ब्राउन है। सो अब आपको पता लग गया कि आपके पास रेड, ग्रीन और ब्राउन और व्हाइट है। अब बारी आ गई प्लेसमेंट की, तो आप ज़रा प्लेसमेंट को चेक करने की कोशिश करें कहाँ पे क्या आएगा। आपको पता है कि वाइट आना है और वाइट की ये प्लेसमेंट भी नहीं है, वाइट की ये प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि अगर ये वाली होती तो यहाँ पे कोई रेड कलर का सर्कल होता। वाइट की ये वाली प्लेसमेंट भी नहीं है। हाँ, बस ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वाइट आपके पास, मतलब यहाँ पे तो सारे वाइट है ना, यहाँ पे भी सारे वाइट है, यहाँ पे भी सारे वाइट है, तो पीछे जगह बची यहाँ वाली वाइट। अच्छा, व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ आप देखें इस वाले पार्ट में 2 ठीक कौन से थे? एक ग्रीन और व्हाइट, क्योंकि ब्लैक भी अब इनकरेक्ट है, हमें पता लग गया ब्लू भी। और दोनों करेक्ट थे और दोनों अपनी सही जगह पे थे। इसका मतलब ग्रीन तो उठा के सीधा इधर रखें, व्हाइट भी उठा के सीधा इधर रखें। पीछे क्या बचा? पीछे बचा ब्राउन और रेड। रेड का हमें ये पता है, रेड या इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। अब रेड इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर इधर आना होता तो यहाँ पे ऑलरेडी था, इसका कलर फिर रेड होता। अब चूंकि रेड नहीं है तो रेड ने इधर नहीं आना, इधर आना, तो यहाँ पे आपके पास रेड आ गया, यहाँ पे आपके पास ग्रीन आ गया, यहाँ पे आपके पास व्हाइट आ गया, ब्राउन के लिए एक ही प्लेस बची जो कि ये है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि प्लेसमेंट आगे पीछे करके रख लीजिएगा क्योंकि आखिर में आके ये वाला एनालिसिस आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस पुट करके देखें, ये जो सारा कुछ मैंने बोला है ये लिखा हुआ है और जब आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता लगता है दैट यू वॉन द गेम। सो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि गेम में साथ साथ कैलकुलेशन रखें, शुरू से लेके आखिर तक की सारी कैलकुलेशन को याद रखें। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप
एक ही फीडबैक जो आपको लग रहा होता है कि सिर्फ इसी के बारे में फीडबैक है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप ना इसके थ्रू, इस फीडबैक के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बाकी वो ऑप्शंस जिन्हें आपको कैलकुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, आप उनको एलिमिनेट कर देंगे जो आपने पूछी भी नहीं है, और आपको पता लग जाएगा ये पूछने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट मास्टरमाइंड। इसे खेलें, इसको खेल के इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और उतनी जल्दी आप इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप खुद ही देखें कि 8 में से 4 का जब आप निकालना होता, कॉम्बिनेशन निकालना होता, तो वो कितनी ज़्यादा वैल्यू आती। लेकिन अब आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम में हमने बता भी दिया कि 8 में से वो 4 कलर कौन से हैं, एलिमिनेटिंग जो हमारा प्रोसेस था उसके थ्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।